सभी मिली पहली बार कियान से, उसकी हरकतों को लेकर लगाई डांट, लेकिन रजत हुआ गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं तारा और उसके हस्बैंड का, तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। पूरा घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। तारा आते ही सबसे गले लगती है। ऐसे में जैसे ही रजत के सामने आती है तो रजत उसे सुनाने लगता है, तुम मेरी कैसी बहन है। हाथ पर भाई के लिए राखी बांधती है, लेकिन भाई से मदद ही ले सकती है। तभी उसे जब डांटता है तो बुरा लगता है। फिर रजत तारा को गले से लगा लेता है। फिर जाकर स्थापना के लिए बात आती है, तभी भाग्यश्री स्थापना कहते मेरी बेटी करेगी, लेकिन वो जो है सभी लोग कहते हैं नहीं, इस बार स्थापना सभी करेगी। फिर जो है वो सभी को स्थापना करने के लिए दे देते हैं और पूरा परिवार फिर खुश हो जाता है। ऐसे में जो है सभी अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि घर वाले हमें इस तरह से इज्जत दे रहे हैं। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ स्थापना हो जाता है तो सब लोग जो है डांडिया के लिए बात करते हैं कि क्यों डांडिया खेलने चला जाए। ऐसे में अम्बे मात की जय नारा लगाते हैं और इधर जो है अमन और रजत दोनों निकल जाते हैं डांडिया के लिए। लेकिन वहाँ पर अमन के साथ जब बातचीत होती है रजत की तो कहते हैं सब कुछ हो गया वहाँ पर ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस हमें चलना है। इधर जो है सभी तारा और उसके हस्बैंड के साथ में निकल जाती है डांडिया के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से सई से प्यार करती है, क्योंकि कुछ दिन प्यार छूटा हुआ था। इधर जैसे ही रजत पहुँचता है तो देखता अपने कियान को, तो वहाँ पर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसको वो पुराने पल बातें याद आती है। किस तरह से जब मैं आस्का के साथ आता था डांडिया के लिए तो कहता था मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। और फिर वहाँ पर जो है अर्श आया करता था और आने के बाद वो कहा कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी साथ डांडिया खेल सकता हूँ, और वहाँ पर जो है हामी भर दिया और फिर दोनों डांडिया के लिए निकल गए थे। ऐसे में ऐसे मोमेंट को देखकर आस्का को लगता है कि शायद वो उसके साथ डांडिया खेलने के लिए आ रहा है, बट वो वहाँ से भागा हो जाता है और जाकर सीधे अपने कियान बेटे को गले लगा लेता है। जाने के लिए आस्का सोचती है रोकने के लिए, बट वहाँ पर जो है अर्श मना करता है कि नहीं उसे मत रोको। फिर जो है वो जाकर मिलता है, तभी वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कियान कि क्या आपने अपने परिवार को नहीं लाया, वो सब खुशियाँ दिखाने के लिए तुम मेरे साथ कितने खुशी स्पेंड कर रहे हो। रजत को बहुत बुरा लगता है सब बातें सुनकर। फिर कहता है क्यों ऐसे बातें कर रहे हो, हम जानते हैं तुम पसंद नहीं करते सभी को, इसका मतलब नहीं कुछ भी बोल दो। लेकिन वो गुस्से से फिर वहाँ पर भाग जाता है। तभी जो है वहाँ पर आ जाती सई और आकर रजत की आँख बंद कर लेती है और एक मजाक करती है। तभी वो समझ आता है सही ही हो सकती है, आपके साथ और कौन कौन आया है, कैसे आप आए हो, सारा कुछ पूछने लगते हैं। तभी जो है सभी के पास हो जाता है, उसे डांटना शुरू कर देता है, तुम यहाँ पर आ रही थी, वह बोल देती। बोलते कैसे मैंने आऊँ, यहाँ पर मेरी बहन के लिए इतना बड़ा इवेंट किया गया है तो सपोर्ट के लिए मैं आ ही सकती हूँ ना। फिर जो है यहाँ पर आता है कियान अपनी मम्मी के पास में सारी बातें बता देता है। इधर रजत वीडियो बनाने लग जाता है सभी और सई का। फिर अर्श भड़काता है कियान को, देखो कितना खुश है वो रही सभी, यानी कि तुम्हारी स्टेप मदर, और उसके साथ दोनों कितना खुशी खुश सब कुछ बिता रहे हैं, देख रहे हो ना। तभी जो है कियान को गुस्सा आता है और वो जो है ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अर्श का सिखाया वो सारा चाल होता है। और फिर वहाँ से वो निकल जाता है, चल जाता है कुल्फ़ी लेने के लिए। वहाँ से एक बूढ़े से उसकी जो है बदतमीजी हो जाती है। उसी बदतमीजी के दौरान सभी पहुँच जाती है और वो जो है कियान को डांट लगा लेते हैं। लेकिन कियान को नहीं पता है, सभी को नहीं पता है कि ये कियान है रजत का बेटा। दोनों के बीच अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर कियान जो है वहाँ से भागने लगता है, तभी वो गिर जाता है। सभी उसको उठाने के लिए जाती है, बट उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर जैसे ही गले लगता है आस्का के, तो वहाँ पर आकर तारा देख लेती है, कहती है कियान बेटा इतने बड़े हो गए हो आप। तभी वो फिर कियान को गले से लगा लेती है, लेकिन आस्का को बर्दाश्त नहीं होता है। हमें पहले बताया था ना कि रजत के किसी भी परिवार को हमारे बेटे से नहीं मिलना है, कोर्ट से मंजूरी मिली है, तुम क्यों इसे मिलने के लिए बार बार ये कर रहे हो। तभी जो है दोनों के बीच अच्छा खासा झगड़ा होने लगता है और उस झगड़े में फिर कियान जो को वहाँ से भगा देती है, तभी तारा उसको सुनाने लग जाती है। फिर दोनों के बीच ऐसा ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है तो दोनों को संभालने के लिए फिर सभी आती है और मैटर को फिर संभालती है। कहती है आपने मना करवाया होगा तो सिर्फ रजत के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कि बुआ हैं ये तो मिल ही सकते हैं, ऐसा कहाँ पर दिक्कत है। तभी जो है आस्का कहती सभी तू बीच में मत आया कर, हमारी मैटर में मैं चाहती हूँ तुम मत जुड़, वही सही रहेगा।
फिर जो है सभी और आस्का की भी थोड़ी सी बदतमीजी होती है। वहाँ पर तारा जो है ढेर सारे उत्तर दे देती है आस्का को, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है पुराने बात को लेकर। जहाँ पर आस्का यही समझती है कि इन लोगों के परिवार सब बस एक जैसे ही हैं, लेकिन सभी फिर किसी तरह खींचकर वहाँ से बाहर लेकर जाती है। जहाँ पर आस्का को अब लगता है कि शायद अब मैटर सोल्व हुआ। आने वाले एपिसोड में रजत बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है सभी के ऊपर में, और सभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके कियान को डांटा था। ऐसे में पूरा एपिसोड आप चाहते हैं तो स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।